हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हम अपने आज़ादी के महोत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि आज के ही दिन हमें ब्रिटिशर्स द्वारा पूरी तरह से आज़ादी मिली थी, हमें सारी पावर्स दे दी गई थी। दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे 15th अगस्त एज आर इंडिपेंडेंस डे। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि 15th अगस्त ही क्यों चुना गया? चलिए 1945 तक तो ब्रिटिशर्स जो आर्मी थी, ब्रिटिशर्स जो कंट्रोल था वो काफी कमजोर पड़ गया था। 45 तक समझ में आता है, ईयर का समझ में आता है, बट व्हाई द डेट इज इम्पोर्टेंट? व्हाई 15th अगस्त ओनली? व्हाई इट कैन नॉट बी लाइक 16th अगस्त नहीं है, 1 जनवरी नहीं है, या कुछ और नहीं है? यही दिन क्यों? तो इसके पीछे कारण है। सबसे पहले 1947 से भी अगर हम पीछे चले तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। शुरुआत हुई थी 1939 में और अंत हुआ था 1945 में। ऑफिशियली ऑन पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट देश था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी, जापान, उसने सरेंडर किया था। मतलब ऑफिशियली ऑन पेपर लिख के दिया था कि नाउ ठीक है, मैं हार अपनी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हार गया हूँ, अब कोई वॉर नहीं होगा या मेरी तरफ से कोई प्रहार नहीं होगा, अब खत्म कीजिए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तो काफी बड़े तादाद में जापान को नुकसान हुआ था और उसके पास उस टाइम एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं थे। दैट्स व्हाई बहुत बड़ा नुकसान अब और नहीं झेल सकता था जापान। एनीवेज, तो 15th अगस्त 1945 को क्या हुआ था? ये इंपॉर्टेंट एक घटना हुई थी ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट थी जापान के लिए, बहुत दुखद था, क्योंकि जापान ने अब वर्बली बोल दिया था ओके, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, अब मैं अपनी हार एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, इन फ्रंट ऑफ लाइक यूएस, ब्रिटेन, रशिया, एशियन कंट्री में भी रशिया थी, तो ऐसी बड़ी बड़ी पावर्स के सामने जापान ने घुटने टेक दिए थे on 15th August 1945. That's why they celebrate this date as Victory over Japan, VJ Day. तो एक तो इम्पोर्टेंस ये थी। उस टाइम पे ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हुए एक तरह से लुइस माउंटबेटन थे, जो कि उस टाइम पे पोस्टेड थे एज अलाइड कमांडर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया कमांड से। दैट्स वाई लुइस माउंटबेटन को ये डेट बहुत पसंद थी। दूसरा एक और कारण था, 15th अगस्त को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, जो कि आईएनए का निर्माण कर चुके थे जापान की ही मदद से, तो जापान जब धराशाही हुआ, जापान जब खुद अब मोहताज एक तरह से हो गया था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो जापान जो कि मदद कर रहा था आईएनए को बिल्डअप करने में, तो वहां 15th अगस्त को सुभाष चंद्र बोस ने भी ऑन रेडियो ये अनाउंस कर दिया था कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ आईएनए। आईएनए उस टाइम लड़ रहा था इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश सोल्जर्स, ये उम्मीद से कि हाँ, हम लड़ते लड़ते पूरे ब्रिटिशर्स को खत्म कर देंगे। सो दिस इज हाउ ये दो घटनाएं हुई थी ऑन द सेम डे। दैट्स वाई लुइस माउंटबेटन को ये डेट बहुत पसंद थी। अब लुइस माउंटबेटन हमारे देश में आए थे एज अ लास्ट वॉइसरॉय। ब्रिटिशर्स ने इन्हें भेजा था कि आप ठीक है, अब फाइनली पावर सारी की सारी इंडिया को देके आए 30 जून 1948 को। ये आए थे 1947 में और इस डेट को इन्हें सारी पावर्स इंडिया को देनी थी, बट इन्होंने बीच में ही दे दी। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने ही शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बहुत भयानक रूप ले चुकी थी। इंडियंस के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश था, गुस्सा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं डर था कि मुझे भी कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए इन्होंने कहा ठीक है, मुझे जल्दी करना है, मुझे इतना लंबा नहीं रुकना, मैं जल्दी से खत्म करके जल्दी पावर्स देके आ जाऊंगा। दैट्स व्हाई ही चोज दिस डेट। एक साल पहले का ही इन्होंने डेट चूज किया 15th अगस्त, क्योंकि इन दो कारणों से ये इन्हें बहुत पसंद थी। दैट्स व्हाई ही लाइक उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी सारी पावर्स इंडिया को ऑन 15th अगस्त 1947, और तब से लेके आज तक हम इस डेट को एज इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द 15th अगस्त इन इंडिया, और क्यों ये दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है।
आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।